नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी प्राचीन और बेहद गहरी पुकार को डिकोड करने जा रहे हैं जो सीधे हमारी आत्मा से जुड़ी है। ये एक ऐसी आवाज है जिसे इंसान के अशांत मन को शांति देने के लिए ही रचा गया था। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विषय के मर्म को समझते हैं। अब देखिए, सामने जो ये खूबसूरत सी पंक्ति है, नाम सुमिर मन बावरे, ये सिर्फ किसी भजन की एक लाइन नहीं है। असल में ये पूरी मानव जाति की आध्यात्मिक यात्रा का निचोड़ है। ये हमारे भीतर सोई हुई चेतना को जगाने की एक डायरेक्ट पुकार है। पर सोचने वाली बात यह है कि इसका असली मतलब आखिर है क्या? मन बावरे, शीशों का महल। इस मन के सच्चे स्वभाव को समझने के लिए एक राजा के महल की बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। मन को आखिर बावरा यानी भटका हुआ क्यों कहा जाता है? ये सवाल सीधे तौर पर हमारी आंतरिक स्थिति और हम इस दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो कहानी कुछ ऐसी है, जरा कल्पना कीजिए। एक राजा ने एक ऐसा महल बनवाया जिसमें हजारों शीशे लगे थे। एक दिन एक कुत्ता गलती से उस महल में घुस गया। उसने जब चारों तरफ देखा तो उसे हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वो बुरी तरह डर गया, उन पर भौंकने लगा। अब जाहिर है, शीशे में दिखने वाले कुत्ते भी भौंकने लगे। वो और गुस्से में आया और पूरी रात उन आभासों से लड़ते लड़ते आखिरकार थककर मर गया। फिर अगले दिन एक संत वहां आए। उन्होंने मुस्कुराकर देखा तो उन्हें हजारों मुस्कुराते हुए चेहरे दिखे। उन्होंने हाथ जोड़े तो हजारों हाथ जुड़ गए। सोचिए, कमरा वही था, दुनिया वही थी, फर्क सिर्फ मन का था। मन ही अपने डर को या अपनी शांति को बाहर प्रोजेक्ट कर रहा था। यही तो मन बावरे का असली रहस्य है। भटकता मन और माया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा मन एक बेचैन बंदर की तरह है। कभी अतीत की बातों में रोता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में, एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाता रहता है। तो जब हम बावरा कहते हैं तो इसका मतलब सचमुच पागल होना बिल्कुल नहीं है। संतों के मुताबिक ये उस मन की स्थिति है जो अपने असली घर यानी अपनी स्रोत को भूल चुका है और इस दुनिया के भ्रम में या माया में पूरी तरह खो गया है। संत कबीर का ये कथन इस स्थिति को बिल्कुल सटीकता से पकड़ता है। वो कहते हैं कि माया, जिसे उन्होंने महाठगनी कहा है, वो अपनी मीठी बातों और त्रिगुणों के जाल में हमें इस कदर फंसा लेती है जिससे आखिरी में सिर्फ और सिर्फ दुख ही पैदा होता है। नाम और सुमिरन का अर्थ। तो इस माया के जाल से निकला कैसे जाए? इसके लिए प्राचीन ज्ञान हमें दो सबसे शक्तिशाली औजार बताता है, नाम और सुमिरन। आइए इन्हें थोड़ा गहराई से समझते हैं। यहाँ जाप और सुमिरन के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। कबीरदास जी ने एक बहुत खरी बात कही थी, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर। यानी सिर्फ हाथ में माला पकड़ना और शब्दों को दोहराना बेकार है अगर मन कहीं बाजार में भटक रहा हो। सच्चा सुमिरन तो हर पल की निरंतर जागरूकता है। जब क्रोध या लालच आए तो उसे तुरंत पहचानना और अपनी सांसों में शांति को महसूस करना ही असली सुमिरन है। खैर, ये तीन गहरे प्रतीक पूरी प्रक्रिया को शीशे की तरह साफ कर देते हैं। पहला, नाम। ये किसी भाषा का साधारण शब्द नहीं है, बल्कि ये वो चेतना की रोशनी है जो अज्ञानता का अंधेरा मिटाती है। दूसरा, बावरा मन। ये एक धूल भरे दर्पण जैसा है जिस पर हमारी इच्छाओं और डर की मोटी परत जमी हुई है। और तीसरा, सुमिरन। ये है हमारी घर वापसी, भटकती हुई आत्मा का उस सत्य की ओर वापस लौटना जहां से ये सब शुरू हुआ था। संतों की असीम दृष्टि। अब देखते हैं कि कैसे इतिहास के महानतम आध्यात्मिक गुरुओं ने दुनिया भर में इसी एक आंतरिक सत्य पर जोर दिया है। कबीरदास जी इस बात को एक बेहतरीन उदाहरण से समझाते हैं। वो पूछते हैं कि अगर सारी मछलियां खुद पानी बन जाएं, तो क्या मछुआरे का जाल उन्हें पकड़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब ये है कि सच्ची भक्ति से हमारा ये छोटा सा अहंकार उस असीमित ईश्वरीय सागर में जब विलीन हो जाता है, तब माया का कोई भी जाल हमें फंसा नहीं सकता। इसी सत्य की कड़ी में गुरु नानक देव जी ने भी स्पष्ट किया कि एक ही ईश्वर है और सत्य ही उसका नाम है। इस सत्य का निरंतर स्मरण करना यानी सुमिरन ही मुक्ति का इकलौता रास्ता है। और वहीं दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि हर समय होश में रहना या स्मृति में रहना ही जागरण है। ये जो वर्तमान में रहने की लगातार स्थिति है यही असल में आध्यात्मिक जागृति है।
आधुनिक जीवन में सुमिरन। प्राचीन ज्ञान तो हमने समझ लिया, पर सबसे बड़ा सवाल, आज के इस डिजिटल तनाव, इस भाग दौड़ और शोर शराबे में ये बातें आखिर कैसे लागू होती हैं? सच कहूं तो आज एक बड़ा अजीब सा विरोधाभास है। हमारे पास अनंत जानकारी है, मोबाइल है, पैसा है, सुविधाएं हैं, फिर भी भीतर एक बहुत गहरा खालीपन है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा मन स्क्रीन्स पर लगातार बाहर भाग रहा है, वो कभी भीतर गया ही नहीं। इसीलिए नाम सुमिर मन बावरे का ये संदेश आज के इस भारी डिजिटल शोर में ना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। एक और दिलचस्प बात बताऊं, सुमिरन शब्द की उत्पत्ति सिम मर से मानी जाती है, जिसका मतलब है अपने अहंकार की मृत्यु होना। पर इसकी सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है? इसके लिए जंगल जाने या दुनिया छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसे ऑफिस में काम करते हुए या ट्रैफिक जाम में फंसे हुए भी अपने भीतर लगातार बनाए रखा जा सकता है। ध्यान का अभ्यास, भीतर लौटना। चलिए अब इन बातों को एक छोटे से और तुरंत प्रैक्टिकल अनुभव में बदलते हैं ताकि मन को शांत किया जा सके। इस छोटे से अभ्यास को बहुत आसानी से किया जा सकता है। बस अपनी आंखें धीरे से बंद कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर ही भीतर इस भावों को महसूस कीजिए, मैं ये शरीर नहीं, मैं चेतना हूँ। और उसके बाद बिना कुछ सोचे बस अपनी आती जाती सांसों को देखिए। जानते हैं, मन का ये थोड़ा सा ठहराव ही सच्चे सुमरन की शुरुआत है और आंतरिक शांति की ओर लौटने का पहला कदम है। यह अनुभव हमें एक बहुत ही गहरे सत्य के साथ छोड़ जाता है। जिस अंतिम शांति को, जिस खुशी को हम लोग अपनी पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया में पागलों की तरह ढूंढते रहते हैं ना, वो हमेशा से बड़ी खामोशी से हमारे भीतर ही हमारा इंतजार कर रही थी। क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया, उसने परमात्मा को जान लिया। तो अब सोचने वाली बात यह है, क्या हम बाहर भागना छोड़कर अपने इस बावरे मन को उसके असली घर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार हैं?